आईमैक्स एक ऐसा मूवी थिएटर जो एक नॉर्मल थिएटर के कंपैरिजन में काफ़ी वाइड एंड टॉल होता है। जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में होती है ना, उनको खासकर आईमैक्स के लिए बनाया जाता है ताकि आपको फिल्मों का 10 टाइम्स बिगर एक्सपीरियंस करने को मिले। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार क्यों हमारे इंडिया में आज तक एक भी रियल आईमैक्स थिएटर नहीं खुला, जबकि हमारे इंडिया में तो हर साल इतनी हज़ारों फिल्में बनती हैं, लोग थिएटर जा जाके फिल्मों को देख रहे हैं। सो वाई इंडिया हैव नो रियल आईमैक्स थिएटर। आज की इस वीडियो में तो मैं इस चीज़ का आंसर मिल ही जाएगा कि आखिरकार ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो इंडिया में एक रियल 17 का आईमैक्स थिएटर बनने से रोक रही है। एंड ये वीडियो को रियल फैक्ट्स वगैरह के ऊपर बेस्ड नहीं होगी, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस एंड फैक्ट्स बताऊंगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में हमेशा से आईमैक्स थिएटर नहीं था। तुम्हें जानकर शौक लगेगा कि 2005 आते तक हमारे इंडिया में टोटल 5 आईमैक्स थिएटर थे। लिटरली 5 रियल आईमैक्स थिएटर, वो भी 17 वाले। 2001 में वडाला मुंबई में हमारा फर्स्ट आईमैक्स थिएटर खुला था। फिर उसके ठीक एक साल बाद यानी कि 2002 में गुजरात में हमारा फर्स्ट 3D आईमैक्स थिएटर खोला था। एंड ये वही वाला थिएटर है जिसको आज अपन गुजरात साइंस सेंटर के नाम से जानते हैं, जहां पर अनफॉर्चुनेटली फिल्में वगैरह तो नहीं चलती हैं, आप वहां पर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह ही देख सकते हो। फिर 2003 में हैदराबाद में प्रसाद आईमैक्स खुला था, जहां पर आज आईमैक्स की स्क्रीन ही नहीं बची है। 2004 में नोएडा एंड दिल्ली में भी हमारा एक आईमैक्स थिएटर खोला था, लेकिन 2005 आते तक इन सारे थिएटर को शट डाउन कर दिया गया, टोटली बंद। रीजन इसके पीछे का यही था कि उस टाइम पर आईमैक्स के लिए फिल्में ही नहीं बनती थी। इंडिया तो बहुत दूर की बात है, हॉलीवुड में भी आईमैक्स का बहुत ज्यादा क्रेज नहीं था। वहां पर भी जो मैक्सिमम फिल्म मेकर्स थे वो भी स्टैंडर्ड कैमरा से अपनी फिल्मों को शूट किया करते थे, जिसके कारण इन थिएटर्स को मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। एक बड़ी सी स्क्रीन लगाओ, फिर एक रियल प्रोजेक्टर को खरीद के लाओ, एंड उस प्रोजेक्टर के अंदर भी आप डिजिटली फिल्म को नहीं चला सकते। आईमैक्स की फिल्मों की एक मैसिव रील होती है जिसको आपको मंगवाना पड़ता है फिल्म मेकर्स के पास से, और ये सब चीजों की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती थी वो काफी ज्यादा होती थी, जो कि एक इंडियन थिएटर ओनर के लिए अफोर्ड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता था, जिसके कारण 2005 में इन सारे थिएटर्स को बंद कर दिया गया। लेकिन फिर आए 2008 में क्रिस्टोफर नॉलन, जिन्होंने पूरा गेम पलट के रख दिया। उन्होंने अपनी फिल्म द डार्क नाइट के कुछ सीन्स को रियल आईमैक्स कैमरा से शूट किया, जिसके बाद उन्होंने सिनेमा के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। क्रिस्टोफर नॉलन ही थे जिन्होंने ऑडियंस को एक नॉर्मल थिएटर और आईमैक्स के बीच का डिफरेंस समझाया। अगर वो नहीं होते ना तो फिर शायद आज आईमैक्स की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं होती। फिल्म बनी, लोगों ने फिल्म को पसंद किया, जिसके बाद फिल्म को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले, जिसके बाद आईमैक्स की जो पॉपुलैरिटी थी ना वो काफी ज्यादा हो चुकी थी। आईमैक्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा पीक पर पहुंच चुकी थी कि उसी टाइम पर यानी कि 2008 में ही आईमैक्स ने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करी, जिसको आज अपन फिल्म फॉर आईमैक्स के नाम से जानते हैं। आज के टाइम पर इंडिया में जितने भी आईमैक्स थिएटर बने हैं ना वो इसी के अंदर आते हैं। बेसिकली इस थिएटर को इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती थी वो एक रियल 17 वाले आईमैक्स थिएटर से काफी ज्यादा कम होती थी। इसके अंदर डिजिटल प्रोजेक्टर की मदद से आप लेजर प्रिंट के जरिए 2K या फिर 4K की क्वालिटी में फिल्म को देख सकते हो। बस इसका जो एक्सपेक्ट रेटियो एंड स्क्रीन साइज होता था वो एक नॉर्मल 17 वाले थिएटर से थोड़ा कम होता था। अब ये काफी अफोर्डेबल भी होता था, इसको रन करना काफी ईजी हो जाता था, इसलिए इंडिया में जितने भी आईमैक्स थिएटर आप देखते हो वो इसी के ऊपर बने हुए हैं। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको यही वाले थिएटर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो रियल 17 वाले थिएटर्स हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ 30 ही हैं। अब ये तो चलो पुरानी बात हो गई, लेकिन अगर अपन प्रेजेंट डे की बात करें कि आखिरकार आज के टाइम पर हमारे इंडिया में क्यों एक भी आईमैक्स थिएटर नहीं है, क्योंकि अब तो भाई ऑडियंस भी काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी है, लोग आईमैक्स को समझते हैं, हॉलीवुड की फिल्मों को वो डिजिटल वाले आईमैक्स थिएटर में जा जाकर वॉच कर रहे हैं। तो फिर आखिरकार क्यों हमारे इंडिया में आज भी एक रियल 17 का आईमैक्स थिएटर नहीं बन पा रहा है? अब देखो, इसके पीछे का भी ना एक सिंपल सा रीजन है कि भाई हमारे इंडिया में कितनी ऐसी फिल्में होती हैं जो फिल्म फॉर आईमैक्स के लिए बनाई जाती हैं। हॉलीवुड में छोटी से छोटी फिल्मों को भी वो लोग फिल्म फॉर आईमैक्स के लिए बनाते हैं, लेकिन इंडिया में अगर आप रामायण और वाराणसी को साइड में हटा दो ना तो एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जो कि फिल्म फॉर आईमैक्स या फिर शूट फॉर आईमैक्स हो। यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्मों के आगे ऐसा लिख दिया जाता है ना कि भाई एक्सपीरियंस इन आईमैक्स, भाई वो तुम्हारा चूतिया ही काट रहे हैं और कुछ नहीं। एक जो रियल 17 का रियल आईमैक्स थिएटर होता है ना उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, जो कि इंडिया में तो कोई भी थिएटर ओनर अफोर्ड कर ही नहीं सकता। हॉलीवुड के ओनर इसलिए अफोर्ड कर पाते हैं क्योंकि वहां पर जितनी भी आईमैक्स के लिए फिल्में बनाई जाती हैं वो आराम से बॉक्स ऑफिस से नहीं भी तो भी 400 से 500 मिलियन डॉलर्स कमा ही लेती है। ऐसे में वहां के जो थिएटर ओनर्स होते हैं उनको भी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि इंडिया में हमारी हर फिल्म मुश्किल से 100-200 करोड़ कमा पाती है, मुश्किल से 1 या फिर 2 फिल्म होती है साल में जो कि 1000 करोड़ कमाती है। ऊपर से इंडिया में जो टिकट का प्राइस है वो भी काफी ज्यादा लो है, इसलिए यहाँ पर जितने भी
थिएटर ओनर्स होते हैं ना, उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। ऐसे में एक रियल 17mm का IMAX थिएटर खोलना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। आपको 7 मंजिल ऊंची बिल्डिंग बनानी पड़ती है वो पूरी टॉल स्क्रीन लगाने के लिए। उसके बाद थिएटर के अंदर सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल करानी पड़ती है ताकि ऑडियंस को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस करने को मिले। एंड इन सबके अलावा सबसे महंगा पड़ता है इस IMAX का प्रोजेक्टर, जो कि सच में काफी मैसिव और काफी भारी होता है। आपको जानकर शौक लगेगा कि इस IMAX प्रोजेक्टर की जो कीमत है वो इस टाइम पर 750 से 800 मिलियन डॉलर्स की है। फिर इसके अंदर मूवी चलाने के लिए आपको अलग से रील मंगानी पड़ती है फिल्म मेकर्स के पास से। एंड उसके साथ भी आपको साउंड सिस्टम नहीं मिलता, उसके लिए आपको एक अलग से डिस्क मंगवानी पड़ती है। तो फिर सोच कर देखो इंडिया में ऐसा कौन सा थिएटर ओनर होगा जो इतनी एक्सपेंसिव चीजों को अफोर्ड कर पाएगा। मे बी अंबानी, मतलब खैर छोड़ो, उनके तो घर में ही थिएटर होगा। मतलब सॉरी, मजाक था ये। अब ऐसा नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में हमारे इंडिया में एक भी IMAX खुलेगा ही नहीं। भले ही आज हमारे इंडिया में IMAX नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर हमारे इंडिया में ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं जिनको IMAX स्क्रीन की काफी ज्यादा जरूरत है। अब अगर IMAX की पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो फिर होपफुली हमारे इंडिया में एक या फिर 2 IMAX तो खुल ही जाएंगे। राजा मुनि ने तो ये तक भी कह दिया कि भैया अगर मेरी फिल्म आते आते हमारे इंडिया में एक भी IMAX नहीं खुला तो भाई मैं तो धरने में भी बैठ जाऊंगा। जिसके बाद IMAX कंपनी ने इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए ये भी कहा कि नहीं, आप ऐसा कुछ मत करो, हम इसके ऊपर कुछ करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। पॉसिबल ही हो सकता है कि हमारे इंडिया में एक या फिर 2 IMAX तो खुल ही जाएंगे, या फिर अगर राजा मुली चाहे तो फिर वो गुजरात में जो साइंस सेंटर है उसको भी फिल्मों के लिए ओपन करवा सकते हैं, या फिर पॉसिबली हैदराबाद या फिर मुंबई वगैरह में हमें एक रियल IMAX तो देखने को मिल ही सकता है 2027 से फिर 28 तक। वेल लेट्स सी, आपको इसके ऊपर क्या लगता है, क्या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। इन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाय।